तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप क्या करते हो, सबसे पहले मैंने आपको जो फार्मूले बताए थे, जो रूल्स बताए थे, उसके दो ही बातें बताई थी। सबसे पहले नंबर 1 क्या, कोमा लगाना है। नंबर 2 क्या, पीरियड्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, प्लेस के नाम नहीं लिखने हैं, पीरियड्स के नाम लिखने हैं। ओके, ये दो बातों का ध्यान रखना है अगर नंबर से वर्ड बना रहे हैं तो, क्योंकि हमारे सामने नंबर दिया हुआ है, ठीक है, मतलब डिजिट्स दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, कोमे लगाएंगे। अगर हम इसका अपोजिट कर दो, पहले कोमे लगाए फिर कोमे के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पीरियड्स लिख दिया हम लोग। अगर ये अपोजिट है, वर्ड से नंबर है, वर्ड से नंबर है, तो क्या करोगे, पहले उसका फार्मूले का उल्टा कर देंगे। पहले क्या लिखेंगे, कोमे लगाने के लिए कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि वर्ड्स में लिखे हुए हैं, तो कोमे किसके लगाओगे, तो हम क्या लिखेंगे, पहले पीरियड लिखेंगे और फिर पीरियड्स के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, कोमा लगा के उन नंबर्स को, डिजिट्स को लिख देंगे, उसमें फिलअप कर देंगे। समझ में आ रही है? किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर है नंबर सिस्टम का? वेरी गुड। अभी समझो, और डिटेल बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले क्या है इसके अंदर, मान लो, हाँ, नंबर सिस्टम कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। नंबर सिस्टम का मतलब क्या क्या होता है, एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम किसी संख्या को लिखते हैं। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक शामिल होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है शामिल होते हैं, अलग अलग, कम से कम 10, 12, 13 टॉपिक है इसके अंदर। नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड है, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, उसकी लिस्ट मैंने बताई थी ना आपको। वो पूरा चैप्टर ही नंबर सिस्टम का होता है। उसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कंपैरिजन, रोमन नंबर, इस तरह के बहुत सारे चैप्टर्स जो होते हैं। हाँ, तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन सभी को एक एक सीरीज वाइज उठाते जाएंगे, ठीक है। और उसको अच्छे से सीखना। अब की बार मिस कर दिया ना, फिर अगली क्लास में जाके मिलोगे, फिर वो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। ओके, तो एग्जाम का टाइम है, सारी चीज़ों का अच्छी से रिविजन करना है। अगर आता है तो उसको ध्यान से सुनना है, नहीं आता है तो उसको भी ध्यान से सुनना है और अच्छी तरह उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा? अभी समझो, नंबर सिस्टम का मतलब क्या बताया मैंने, एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम नंबर्स को बनाना सीखते हैं। ओके, नंबर्स को बोलना सीखते हैं, नंबर्स को बनाना सीखते हैं। अभी नंबर सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, मैं तीनों के बारे में डिस्कस कर दूंगा। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में वैसे 3 टाइप के होते हैं, हम जो सीखते हैं मोस्टली इंडिया के अंदर। क्या क्या सीखते हैं? नंबर 1 कौन सा हो गया, इंडियन नंबर सिस्टम। नंबर 2 इंटरनेशनल, और नंबर 3 क्या होता है, रोमन नंबर। हम एक नंबर सिस्टम और के बारे में बात करते हैं, रोमन नंबर। सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? ठीक, सीखते हैं ना रोमन के अंदर। तो वो तो एक अलग से कॉन्सेप्ट कर दिया हमने। रोमन नंबर सीखने के लिए क्या कर दिया हमने, उसको एक अलग से टॉपिक बना दिया। एक अलग से क्या बना दिया, टॉपिक। रोमन नंबर का बाद में सीखेंगे। तो अभी के लिए समझ लो आप। तो नंबर सिस्टम हमारे पास जो इंडिया में हम जो यूज करते हैं वो 2 करते हैं। नंबर 1 इंडियन नंबर सिस्टम, नंबर 2 इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इंडियन की बात करते हैं। इंडिया, अभी सुनो, इसमें कंपैरिजन बातें नहीं भाई, इसमें जो नंबर सिस्टम होता है इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम की। इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर हम इंडिया के अंदर मोस्टली इसी को यूज करते हैं सबसे ज़्यादा, समझ, ठीक है। इंटरनेशनल, जब हम विदेशी लोगों से कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हमारी पॉपुलेशन होती है या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे, तो उसको कैलकुलेट करते हैं ना हम, बड़ी संख्या को, तो हम उसमें क्या करते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, कभी देखना हमने स्टेट का एरिया वगैरह बताना या इस टाइप की कुछ चीज़ें बतानी है, तो उसमें क्या यूज करते हैं, पॉपुलेशन बतानी है, तो वहाँ पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यूज होता है। तो वहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारे पास, इंडियन में भी कर सकते हो और इंटरनेशनल। तो इंडिया के अंदर अपने यहाँ पे इंडियन नंबर सिस्टम जो होगा सबसे ज़्यादा यूज होगा। अगर मैं कहूँ कि भैया 100 में से ना 95% इंडियन नंबर सिस्टम यूज होगा। समझ में आ रही है? सिर्फ आपको 5% ही इंटरनेशनल की जरूरत पड़ेगी। कोई भी पर्सन आपको बाय डिफॉल्ट अगर कोई ये बोलता है कि भाई ये नंबर क्या बन गया, बताओ, इसको पढ़ के बताओ बेटा, या मेरे को चेक भरना है, ठीक है ना, तो वो किस में भरेगा, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि ये इंडियन में लिखो या इंटरनेशनल, उसको पता भी नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन वो आपसे ये कहेगा, हाँ भाई लिखो बेटा 5 लाख रुपए, 5 लाख लिखो, 1 करोड़ लिखो, तो इस टाइप की बातें नंबर लिखने के लिए कहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है,
ये इंडियन नंबर सिस्टम की बात कर रहा है। वो आपको ये नहीं बोलेगा इस चीज़ को इंडियन में लिखो, लेकिन उसका मतलब क्या है इंडियन में लिखो। आप समझ जाना खुद से, ठीक है। अगर कोई डायरेक्ट ये कहे ना इस नंबर को, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैंने ये संख्या लिख दी, ठीक है। अब इसको किस में लिखना है, मेरे को इंडियन में लिखना है। किस में लिखना है, तो ऐसे इंडियन के अकॉर्डिंग मैंने कॉमे लगाए और फिर मैंने क्या लिखा इसके ऊपर, पीरियड्स का नाम लिखा। हो गया, क्या बन गया ये 7,56,846, ये हमारा नंबर बन गया। तो ऐसे बोलेगा वो, हमें नंबर देगा, या फिर वो वर्ड्स में बोलेगा और हमें उसको ऐसे डिजिट की फॉर्म में, डिजिट का मतलब अंकों की फॉर्म में, जैसे मोबाइल नंबर लिखते हैं ना, इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। ओके, तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, आप इसके कंपैरिजन की बात करते हैं, कहाँ यूज होता है। मैंने एक दो बार मेरे को ऐसे मैंने पूछा जो कई बच्चों से कि भैया इसके अंदर बेटा इसमें डिफरेंस क्या होता है, इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। तो मेरे को पता है क्या आंसर आते थे, जो बड़े स्कूलों की बता रहा हूँ मैं, कई बच्चों को, जैसे मैंने वहाँ वो किया, ट्यूशन वगैरह करता था ना बाहर, तो जब मैं वो बड़े बड़े स्कूलों से बच्चे आते थे, कई बार गुड़गांव में मैंने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे मैंने एक बच्चे से पूछा कि 5th क्लास में था वो बच्चा, 5th 6th में, मैंने उनको कहा कि बेटा नंबर सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस होता है दोनों में। उन्होंने कहा सर इंडियन नंबर सिस्टम छोटा होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बड़ा होता है। ठीक है, तो ये कैसा आंसर है, रॉन्ग। कोई भी नंबर सिस्टम छोटा बड़ा नहीं है। मतलब क्या हुआ, दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है ना। कैसे सेम है, देखो मान लो मेरे पास 10 रुपये हैं, मेरे पास 10 रुपये हैं। अब या तो आप इसको हिंदी में कैसे बोलोगे 10 रुपये, और इंग्लिश में क्या बोलोगे 10 रुपीज़। तो चीज़ें तो वही है ना, रुपये तो 10 ही है ना, या घट बढ़ गए नहीं ना घटे ना बढ़े हैं, सेम ही है। लेकिन बोलने का जो तरीका है, मेथड जो है, सिस्टम जो है, हाँ जो पद्धति है वो क्या हो गई, चेंज हो गई है। समझ में आ रही है मेरी बात, जो सिस्टम है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। मेरे को दो तरीके आ गए हैं, एक इंडियन आ गया है, एक है इंटरनेशनल। एक हिंदी में बोल सकता हूँ मैं, एक है इंग्लिश में बोल सकता हूँ मैं। समझ में आ गई मेरी बात। या किसी को और अदर लैंग्वेज आती है वो उसमें बोल सकता है, किसी को पंजाबी आती है, किसी को उर्दू आती है, किसी को कोई तमिल तेलुगु मलयालम आती है, वो उसमें बोल सकते हैं। तो उसके पास क्या हो गए, बहुत सारे लैंग्वेजेज हो गई। लेकिन जो हम इंडिया के अंदर जो बोलते हैं, जो मेन नंबर सिस्टम, वो तो कितने हैं, 2 ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, बस नंबर को बताने के तरीके हैं। समझ में आ गई बात, किसी को क्लियर हो गई, वेरी गुड, शाबाश। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कह रहा है ये कि इंटरनेशनल। अब इसके अंदर डिफरेंस समझ लो ध्यान से। इंटरनेशनल क्या पूरे इंडिया की होगी, हमारे इंडिया में यूज करेंगे हम, ठीक है। फिर बात आती है इंटरनेशनल की। इंटरनेशनल लैंग्वेज कहाँ यूज करते हैं, जहाँ मोस्टली हम दूसरे देशों के साथ, सबसे ज़्यादा तो यहाँ यूज होती है, कुछ डील करते हैं, तो वहाँ हमें इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। वो लैंग्वेज लगा लो, स्पीकिंग वगैरह लगा लो। इंग्लिश स्पीकिंग जो बोलते हैं हम इसलिए सीखते हैं, जो सबको यही होता है कि हमारा बेटा विदेश में जाएगा, अंग्रेजों से बात करनी पड़ जाए तो क्या होगा, इसलिए सब इंग्लिश के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इसलिए भरे हुए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल। और वो सच्चाई है कि उनको इंग्लिश आती भी नहीं है, फिर वो वैसे ही ज़्यादा वैसे, क्योंकि अपनी मातृभाषा में जो चीज़ सीख सकते हो आप ईजिली, वो उसमें नहीं सीख सकते हो आप। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे, हाँ इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल में क्या होता है, क्या करते हो इंटरनेशनल में आप, कि 2 देश आपस में जब पैसों का लेन देन करते हैं ना, तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया, सबके अपने अपने सिस्टम थे। ठीक है, जैसे मान लो रोमन वालों का रोम देश का जो था अपना नंबर सिस्टम हो गया, दूसरे देश है उनका अपना हो गया, किसी का चाइना वालों का अलग हो गया, ठीक है, कोरिया वालों का अलग हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, एक यूनिक नंबर सिस्टम क्रिएट किया कि भाई हम आपस में अगर आपस में पैसों का लेन देन करेंगे तो हमें किसी माध्यम को तो अपनाना पड़ेगा ना। जैसे इंटरनेशनल हम बोलते हैं ना कि ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए हमें, इस तरह बहुत तरह की ग्लोबल लैंग्वेजेज हैं। ओके, तो रशियन अकेली इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज नहीं है भाई, बहुत सारी जितने देश हैं, ये बस इंडिया में ये मारामारी है कि सब हिंदी को छोड़, अपनी मातृभाषा को छोड़ के और इंग्लिश के पीछे पड़े हुए हैं। वरना हर देश की, चाइना वाले अपनी मंदारिन लैंग्वेज है शायद उनकी मातृभाषा, वो उसमें बोलते हैं, सबसे ज़्यादा मंदारिन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये रशियन हो गई, जापानी हो गई, ठीक है, और क्या होगी फ्रांस ये इतनी, मतलब हर देश में क्या होती है
अलग अपनी अपनी हाँ अपनी मातृभाषा को ही में ही वो सब काम करते हैं, सब काम टोटली। और हम क्या है, सब इंग्लिश के पीछे पड़े हुए हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, सभी ने मिलके एक ऐसा नंबर सिस्टम क्रिएट किया। तो क्या किया उन्होंने, हाँ एक लैंग्वेज बनाई हमने, एक ऐसा सिस्टम तैयार किया कि भाई सभी देश आपस में क्या कर सकते हैं, बिना भेदभाव के आपस में पैसों का लेन देन कर सकते हैं। पैसों का लेन देन मतलब आप मेरे से कुछ सामान ले रहे हो, इसको बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात, ठीक है। सामान ले जाना, मेरे पास कोई चीज़ है, इंडिया में अनाज ज़्यादा होता है, दूसरे देशों को बेच दिया, दूसरे देशों में कोई और चीज़ ज़्यादा होती है, जैसे अंग्रेज ले जाते थे ना हमसे, कच्चा सामान ले जाते थे, हाँ हमारे यहाँ पे बना बनाया सामान ले जाते थे, बहुत अच्छा रेशम वगैरह सब कुछ लूट खाया अंग्रेजों ने, हमें सब कुछ ले गए, है ना। सोने की चिड़िया कहलाता था हमारा देश, सब कुछ लूट ले गए वो जहाज़ों के थ्रू भर के, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे, कभी ऐसी हिस्ट्री पढ़ाने का मौका मिला तो हमें, अभी तो मैथ इंग्लिश ही कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में ये भी पढ़ाएंगे आपको, वहाँ अपने ट्यूशन उसमें ना, ऑनलाइन वाले पे ना सब चीज़ें शेयर करेंगे हम, ठीक है बेटा। वहाँ हम फ्री हैं, यहाँ पे तो स्कूल की बंदी से होती है ना, वहाँ हम सब फ्री हैं, वहाँ हर चीज़ टॉपिक के बारे में बच्चों को नॉलेज दूंगा मैं, ओके। तो डरना नहीं है कि हमें मतलब सर पता नहीं क्या क्या सिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो कोई नहीं सिखाएगा वो हम सिखाएंगे आपको वहाँ पे, ओके। तो फिर क्या था वहाँ पे, हाँ तो नंबर सिस्टम में क्या हुआ, फिर दूसरे देशों के साथ हम टाई अप कर रहे हैं, कुछ लेना देना कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, वही पैसा है वही, मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, सपोज करो, ध्यान से समझ लो जो बातें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर तक ही सीमित नहीं है कि क्वेश्चन आंसर, मैंने क्वेश्चन दिया, आपने हिंदी इसमें वर्ड्स में लिख दिया, वर्ड्स में दिया, आपने डिजिट में लिख दिया, खत्म। तो सारी चीज़ें समझने की होती हैं। समझ में आई मेरी बात। तो अभी हम, जैसे मैं नंबर लिख रहा हूँ आपको, जैसे मान लो मैंने ये नंबर लिख दिया, अभी देखो बहुत बड़ी संख्या है ना। अब इस संख्या को मेरे को ये बताना है कि भाई ये है ना, इसको इंटरनेशनल में क्या बोलेंगे और इसको इंडियन में क्या बोलेंगे। पैसा तो सेम है ना, इसको बोलने के 2 तरीके हो गए हमारे पास। तो इंडियन और इंटरनेशनल की डेफिनेशन क्या होती है वो तो हमने बता ली, कैसे क्या कुछ करते हैं, कैसे सीखते हैं, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी इनको बनाएंगे कैसे, अभी जो टॉपिक होगा वो इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैं मेन चीज़ें बता देता हूँ इसके बारे में। जब हम नंबर से डिजिट से या नंबर से वर्ड्स में क्रिएट करेंगे तो हम सबसे पहला क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे, और दूसरे नंबर पे क्या लगाएंगे, पीरियड्स का नाम लिखेंगे। ये 2 बातें, ये मान के चलो ये गुरु मंत्र हैं, इस टॉपिक के गुरु मंत्र हैं ये। आपने इसको समझ लिया तो फिर इस टॉपिक में कभी गलती नहीं होगी। आप करते क्या हो, इसको कर लेते हो, लेकिन एग्जाम में ना बिना ना तो कोमा लगाते हो ना ऊपर पीरियड्स का नेम लिखते हो, डायरेक्ट कर देते हो, वहाँ पे गलतियाँ होती हैं। तो इन दोनों बातों को फॉलो करो, चाहे आप छोटी क्लास में चाहे बड़ी क्लास में। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपने उसके ऊपर इसको कोमा क्यों लगाया, अपने इसको पीरियड्स में क्यों लिखा, ऐसे ऊपर कोई नहीं बोलते। जैसे प्लस माइनस करते ऊपर हासिल लिखते हो ना आप लोग, तो ऐसे कोई नहीं बोलता कि आपको नहीं लिखने है। जैसे मैं माइनस में बताता हूँ ना आपको, सर्कल में लिखा करो इसको ऐसे, तो उससे क्या होता है, उसको मैं हाँ उसमें माइंड में रहता है, वो गलती होने के चांसेस ना बराबर हो जाते हैं वहाँ पे, ओके। हर चीज़ क्लियर होती है सामने, तो चेकिंग करेगा उसके सामने भी होती है सबसे अच्छी चीज़, तो वो भी ज़्यादा नंबर देगा आपको टीचर आपको, क्योंकि साफ साफ अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखोगे तो टीचर को पजल नहीं करो तो नंबर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे आपको, ठीक है। हाँ अच्छी राइटिंग होनी चाहिए और साफ साफ होनी चाहिए उस चीज़ में, और उसको ईजिली वे में। तो हमने ईजी वे में उसको क्लियर कर दिया कि ऊपर नंबर सिस्टम लिख दिया और नीचे हमने कोमा लगा दिया, सब कुछ क्लियर हो रहा है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, इसको कोमा लगा दिया। अब डिफरेंस क्या, सिंपल एक ही लाइन में समझ लो आप। इंडियन की बात करते हैं तो फर्स्ट पीरियड में 3 डिजिट होते हैं, 3 प्लेस होते हैं, ठीक है। और प्लेसेस को हमने क्या बोला था, बच्चे। प्लेसेस को हमने क्या बोल दिया, बच्चे होते हैं। और जो पीरियड्स हैं उनको हमने बोल दिया पेरेंट्स, पी से पेरेंट्स बन गया, ऐसे समझ लो। पेरेंट्स बड़े होते हैं तो वो पीरियड्स हो गए हमारे, सही है। तो ये समझने की स्टोरी बाद में कभी शेयर दोबारा से फिर करवाऊंगा इस टॉपिक का, नेक कल फिर सीखेंगे इसको दोबारा से बेसिक से। अभी मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो क्या किया हमने, कोमा लगाया। इंडियन के अकॉर्डिंग जब हम कोमा लगाएंगे तो पहला पीरियड राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, 3 डिजिट छोड़ के कोमा लगाएंगे, और फिर सभी के कितने कोमे लगाएंगे, 2-2 छोड़ के।
3 2 2 2 2 ऐसे कोमे छोड़ के लगा, डिजिट छोड़ के कोमे लगाते चलेंगे। ये तो हो गया। और फिर इसके ऊपर पीरियड के नाम, पहले के ऊपर वंस, कितने नंबर सिस्टम, कितने पीरियड किए थे हमने? 6 किए थे। वंस 1000, वेरी गुड। लाख, करोड़, अरब, खरब। ये आप अभी देखो 3rd क्लास 4th क्लास में हो आप, ठीक है। ये 6th क्लास में भी ना खरब तक नहीं है, 6th क्लास में भी शायद करोड़ तक ही है बस, ठीक है। तो अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो 6th क्लास तक का सिलेबस करवा दिया मैंने आपको। आगे जिंदगी में इससे बड़े नंबर नहीं सिखाता है कोई भी। ओके, आप ऑलरेडी 2 पीरियड ज़्यादा सीख चुके हो। ओके, कितने डिजिट बनेंगे इसमें? अभी देखो पहले इसको समझ लो, फिर मैं डिजिट बताता हूँ कितने कितने तक बोल सकते हो आप। अभी मान लो मैंने यहाँ पे 2 डिजिट और बढ़ा लिया, ऐसे हो गया। तो इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर तो ये डिफरेंस हो गया। सबसे पहले क्या, 3 डिजिट, और बाकी सभी में कितने? 2 डिजिट सभी पीरियड्स में। अब बात करते हैं इंटरनेशनल की। तो इंटरनेशनल के लिए क्या करूंगा मैं? पहले इसको फिर से लिखूंगा एज इट इज। ऐसा नहीं है कि यहीं पे इसके अंदर ही कर दूंगा सब कुछ, नहीं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको फिर से मैं लिखूंगा। ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कोमा लगाएंगे। कितने कितने छोड़ के? 3 राइट साइड से ही लगाएंगे। कोमा भी राइट साइड से ही लगाते हैं, ठीक है। वन स्टैंस भी राइट साइड से ही पढ़ते हैं। जस्ट जब हम बोलते हैं ना, बोलना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, वो हम हाँ लेफ्ट से शुरू करते हैं भाई, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने कोमा लगाया यहाँ पे 3 छोड़ के, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, अभी देखो यहाँ पे कितने पीरियड्स हो गए। नंबर 1 वंस सेम है, नंबर 2 1000, ये भी सेम है। अब देखो जब 3rd पीरियड की बात आती है ना, तो इंडियन और इंटरनेशनल में डिफरेंस आ जाता है। वहाँ पे लाख है, यहाँ पे क्या जाएगा, मिलियन आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो मिलियन इनके सेंटर पे लिख देना बेटा, ये है ना, ठीक है। बिलियन, और ये आ गया ट्रिलियन। इतना सभी को कंप्लीट है, ठीक है। तो मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। जब ये मिली बिली टिली आए ना, तो समझ लो इंटरनेशनल की बात हो रही है। और जब लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, सारे जितने भी पति हैं सारे इंडिया में ही हैं, ठीक है ना। सारे पति कहाँ हैं? इंडिया में। तो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या है? पति पति हैं। ओके, तो कोई करोड़पति है, कोई रोडपति है, ठीक है ना। कोई कैसा है? कोई करोड़पति, कोई रोडपति, कोई लखपति, ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया, समझ में आ गई। तो अब देखो ये डिफरेंस आ गया समझ में सभी को। बस ये 2 काम करने, सबसे पहले कोमा लगाया, ऊपर पीरियड्स के नाम लिखे। अगर आपको सीरीज वाइज नंबर 1 नंबर 2 कौन सा, नंबर 3 कौन सा है, सीरीज वाइज अगर आपको याद है, तो कोई आपका क्वेश्चन कभी भी रोंग नहीं कर सकता, आपका कभी क्वेश्चन रोंग नहीं होगा। जस्ट आपको 2 चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, गिनती की अच्छी तरह से, ठीक है ना। कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों लैंग्वेजेस के अंदर कोशिश करो आपको गिनती जरूर आए, टेबल जरूर आए दोनों लैंग्वेजेस में। ये 2 चीज़ें जरूर सीखो, कभी मैथ में कभी मार नहीं खाओगे आप अगर ये 2 चीज़ें आपको दोनों, हाँ टेबल और गिनती, बस ये 2 चीज़ें सीख लो। 100 तक गिनती सीख लो, ज़्यादा कुछ मारामारी नहीं है। 100 तक गिनती सीख लो और 10 तक टेबल सीख लो अच्छे से, कटमा हर तरीके से। मैंने आपको गिनती सीखने के कितने तरीके बताए थे? 5 से 7 तरीके बताए थे। 5 तो बताए थे ना, तो उसके अलावा भी और तरीके होते हैं। कम से कम मान के चलो, मैं बच्चों को ना 7 तरीके से, 6-7 तरीके से गिनती सिखाता हूँ बच्चों को, ठीक है। ओके, तो वो तरीके सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उन तरीकों से अपनी गिनती सीखो सारी, हर लैंग्वेज में जो भी आपको बताई गई है मैंने। और क्या करना है? टेबल सीखनी है, जितनी ज़्यादा सीख सकते हो। लेकिन सबसे पहले कितने तक आने चाहिए? बेस मजबूत करने के लिए 10 तक आने चाहिए, 9 तक, 2 से लेके 9 तक। 10 की भी जरूरत नहीं है, 0 लगती है एक ही टेबल में, ठीक है ना। तो 9 तक, 2 से लेके 9 तक हर तरीके से सीखो उसको, बीच में से उल्टी सीधी कटमा, ठीक है ना, फास्ट। मतलब जस्ट ये मान के चलो, अगर मैं कहूँ कि 2 से लेकर अगर आपको 10 तक टेबल बोलनी पड़ जाए ना, तो आपको कितना आना चाहिए? जस्ट 2 मिनट लगनी चाहिए। 2 से 10 तक कितनी मिनट? हाँ 1 मिनट में करवाई थी क्या? 10 तक कितने में करवाई थी? 1 मिनट। 10 तक टेबल कितने में आनी चाहिए? 1 मिनट में। 15 तक टेबल कितने में आनी चाहिए? 2 मिनट में। और 20 तक टेबल कितने तक में आनी चाहिए? 3 मिनट में, या मैक्सिमम कर लो 4 मिनट। समझ में आ रही है? जिस बच्चे की ये स्पीड बोलने की बन गई, स्पीकिंग की बन गई,
वो बच्चा कभी भी मारे नहीं खाएगा। चुटकियों के हिसाब से क्वेश्चन होंगे उसके, ठीक है। फिर कटमा सीख लो बस उसको, इसको क्या बोलते हैं, रैंडमली बोलते हैं। ये रिवर्स सीख लो, उल्टी टेबल पढ़ना, उल्टी गिनती पढ़ना। बस ये 3-4 तरीके अप्लाई कर लो, आहिस्ता इजीली सीख जाओगे। 3 तो कम से कम है, सीधी सीखो, रिवर्स सीखो और रैंडमली सीखो, कटमा जिसको बोलते हैं। सीख जाओगे, कर लोगे प्रैक्टिस, ये आप ही को करनी है बेटा। अब क्या देखो, मैं आप नंबर बता रहा हूँ आपको, नंबर पे देना। नंबर के अंदर क्या देखो, यहाँ पे इंडियन की बात करें तो देखो 1 2 3, 3 ये हो गई, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 5 टू जा 10, 10 प्लस 3 13 डिजिट जो है, 13 जो अंक है, इतना बड़ा नंबर, 13 अंकों का नंबर हम यहाँ तक बना सकते हैं। मैंने आपको इतना बताया है। इसकी बात करें तो 3 पंजे 15, 15 अंक, 15 अंक या 15 डिजिट। इंग्लिश में अंक का क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में। और नंबर को क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। नंबर को क्या बोलते हैं, संख्या। तो हम भैया यहाँ पे ना 15 अंकों की संख्या, 15 अंकों की एक संख्या लिख सकते हैं। 15 अंकों की संख्या किसमें, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। और 13 अंकों की संख्या लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसमें, इंडियन नंबर सिस्टम। इसके आगे भी बहुत सारे होते हैं, कोई लिमिट नहीं है नंबर्स की, ठीक है। कभी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, इतने सीख लो पहले, उसके बाद तो जस्ट उसका किसका नाम याद करना, हमने सिर्फ पीरियड्स का नाम याद करना है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ यहाँ तक यूज होंगे बेटा। इसकी अच्छे यहाँ भी हमने एडवांस कर रखा है बल्कि, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज करो, इसकी प्रैक्टिस करो घर पे, है ना। कल आपका होमवर्क क्या है, कम से कम 10 क्वेश्चन करके लाने हैं। और 10 क्वेश्चन भी मैं नहीं दूंगा आपको, अपने पेरेंट्स से, आपके जो भी आपको पढ़ाता है, जिससे ही पढ़ते हो आप, उनको बोलो, और उन्हीं से चेक भी करवानी है आपने रफ कॉपी में, ठीक है। 10 क्वेश्चन करके लाने हैं आपने, और अपनी मर्जी से, क्योंकि क्वेश्चन भी बल्कि एक काम करना, क्वेश्चन खुद बनाने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। 2 लेवल है क्वेश्चन बनाने के, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। नंबर 1 बिल्कुल सारे के सारे डिजिट लिखने हैं, 0 को छोड़ के, नंबर 1। नंबर 2 लेवल 2, जिसको हार्ड लेवल बोलते हैं। बीच में कभी 1 0 डाल दी, कभी 2 0 डाल दी, कभी 3 0 डाल दी, समझ में आ रही है ऐसे। तो 2 लेवल के ऐसे क्वेश्चन क्रिएट करने हैं, जैसे आपने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे मन किया, यहाँ पे 3 डिजिट डाल दी। तो जो भी आपका दिल करे वो नंबर लिखो, आप डिजिट लिखो, और फिर किसी में 6 डिजिट लिख दिए, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 5, समझ में आ रही है। तो 10 क्वेश्चन ऐसे करने हैं, खुद से क्रिएट करने, किसी की जरूरत नहीं है हमें। कल यहाँ पे ले आना स्कूल में, अगर कोई आपके स्कूल घर पे ट्यूशन टीचर, पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर जो भी हैं, अगर वो चेक कर सकते हैं, उनको आता है तो उनसे चेक करवा लेना, समझ में आ रही है। नहीं आता है तो नेक्स्ट डे अपने यहाँ ले आना, मैं करवा दूँ दोनों उस पर, ठीक है। आगे समझ में कर लाओगे ये चीज़ें, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट कर लेना। और इस दोनों सिस्टम में, एक क्वेश्चन को दोनों सिस्टम में करना है, एक ही क्वेश्चन को दोनों में करना है। कितने क्वेश्चन बन गए आपके, 20 क्वेश्चन बन गए। कितने बन गए, 20 क्वेश्चन बन गए। तो कम से कम 5 डिजिट तो होने चाहिए 5 से लेके 15 तक। देखो तो हमने तो कितने डिजिट किए हैं, तो बड़े से बड़े नंबर को लिख के और उसको सोल्व करने की कोशिश करना। कंप्लीट, चलो ठीक है। कल अपना कंप्लीट कर लेना। और जो बातें मैंने बताई हैं, जितनी भी मैंने बातें बताई हैं, उनको अप्लाई करना है बेटा। सिर्फ सुन के और उसको इग्नोर करना, उसका चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, ठीक है। तो जो जो मैंने बातें बताई हैं, घर जाके उनको मेमोराइज करना, उनको लिखना, सर ने क्या क्या ज्ञान के कौन मेन पॉइंट बताए थे, और उनको नोट कर लेना उनको, ठीक है। उसको अप्लाई करना, अपने पेरेंट्स को भी समझाओ ये चीज़ें जो मैंने बताई थी, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।